गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 संज्ञा विकार लिंक उसके आगे का पढ़ेंगे। जो हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लिंक क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट पुल्लिंग और सेकंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और सेकंड है हमारा स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कल हमने पुल्लिंग संबंधी नियम पढ़े थे, आज हम स्त्रीलिंग संबंधी नियम पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्द नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, रूसी, नेपाली आदि। बोली कौन कौन सी होती हैं स्त्रीलिंग? कश्मीरी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ऐसी नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, झेलम, झील, डल, चिल्का। हिंदी की तिथियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ये सब क्या होती हैं? हिंदी की तिथियाँ, ये सब स्त्रीलिंग हैं। गहने जैसे माला, चूड़ी, अंगूठी, झुमकी और आदि, ये सब हो गए। अगर हमारा ये चूड़ी की जगह अगर हम कर दें कंगन या माला की जगह हार, तो हमारा ये शब्द क्या होगा? ये क्या होंगे हमारे शब्द? पुल्लिंग होंगे। अब द्रव्य जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ, स्याही, शिकंजी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसी तरह से हमने कल बताया था द्रव्य पानी, दूध, तेल, शरबत, डीजल, पेट्रोल, ये वाले द्रव्य सब क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जिसमें आ रहा है, जैसे दया, कृपा, सूचना, परीक्षा, जिसमें आ रहा है वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अग्नि, विधि, शक्ति, जाति, राशि आदि, ये हमारे क्या है? सब स्त्रीलिंग है। लेकिन कवि, रवि, मुन्नी, गिरी, ये शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार से इमली, सीढ़ी, छुरी, साड़ी, नदी, चोटी, गर्मी, लाली, चिट्ठी, ये सब स्त्रीलिंग है। घी, मोती, हाथी, पक्षी, आदमी, ये पुल्लिंग है। आयु, वायु, वस्तु, ऋतु, मृत्यु, जिसमें आता है, ई, उ, ये सब जो होते हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। और लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं। लू, बालू, बधू, तराजू, झाड़ू, ये तो स्त्रीलिंग है। लेकिन आलू, भालू, आंसू, ये शब्द हमारे पुल्लिंग है। ख तथा त अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें लास्ट में खा आए या ता आए, वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चीख, भीख, सीख, राख, ये सब। और ता वाले कौन से होते हैं? बात, रात, लात, छत, ये सब। लेकिन गीत, भात और व्रत, ये शब्द हमारे पुल्लिंग हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, इया, ता, आवट, आहट आते हैं वे हमेशा ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, बुराई, लिखाई आदि। ऐसी इया से हैं बुढ़िया, चुईया, बंदरिया, कुटिया आदि। ऐसी ता से हैं सरलता, मित्रता, दास्ता, पशुता, लघुता आदि। अब आवट जैसे सजावट, थकावट, बनावट, मिलावट आदि। इसी प्रकार से आहट से कुछ शब्द हैं मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। कुछ सब्जियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? गोभी, मूली, भिंडी, गाजर, लौकी, तोरई आदि। लेकिन टमाटर, बैगन, आलू, कद्दू, पेठा, ये सब्जियां हमारी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। पतली, हल्की, सुंदर तथा कोमल वस्तु के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे छड़ी, डाली, गठरी, पंखड़ी, कली आदि। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जिन शब्दों के अंत में
अ या आ आता है तो उसके अंतिम स्वर को हम ई कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे पुत्र है, अ की आवाज़ आ रही है तो हो गया पुत्री। अब आ जैसे चाचा है तो हमने चाचा में ई लगा दिया तो क्या बन गया, चाची। अब है अ अंत वाले शब्दों के अंतिम स्वर को आ करके, अब जिसमें आ की आवाज़ आ रही है और उसमें हमने आ अंतिम स्वर को आ में बदल दिया तो बाल है, बाला, शिष्य, शिष्या। अ आ अंत वाले शब्दों के अंतिम स्वर को इया करके, अब बंदर, आ की आवाज़ आ रही है तो इसमें हमने कर दिया इया लगाया तो क्या बन गया, बंदर से बंदरिया। इसी प्रकार से चूहा, तो इसमें आ चूहा तो और इसमें इया लगा दिए तो बन गया हमारा शब्द चुईया। शब्द के अंत में इन लगाकर, अब धोबी को हमने इन लगाया तो क्या बन गया हमारा शब्द धोबिन। माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, पापी, पापिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, पुजारी, पुजारिन। जिन शब्दों के अंत में अक आता है और उसको हमने अक का इका कर दिया तो जैसे लेखक, अक की आवाज़ आई और हमने इसमें कर दिया लेखिका तो ये बन गया लेखक का लेखिका। पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका। अब है शब्दों के अंत में आनी लगाकर, आनी, जैसे देवर है तो देवर में हमने लगा दिया आनी तो क्या हो गया, देवरानी। जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। ऐसी शब्दों के अंत में आइन लगाकर, अब पंडित है तो पंडित में हमने आइन लगाया तो क्या बन गया हमारा शब्द पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन, बाबू का बबुआइन, हलवाई का हलवाइन। ऐसी शब्दों के अंत में नी लगाकर, अब शेर और हमने नी लगाया तो क्या बन गया शेरनी। चोर, चोरनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, ऊँट, ऊँटनी, जाट, जाटनी। शब्दों के अंतिम मान का मति तथा वान का वती करके, अब जैसे भगवान है तो उसको में हमने भगवान वान का वती कर दिया तो क्या हो गया भगवती। रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। शब्दों के अंतिम स्वर में ई को इनी करके, अब है तपस्वी तो हमने कर दिया तपस्विनी। सन्यासी, सन्यासिनी, स्वामी, स्वामिनी। ता अंत वाले शब्दों में ता को त्री करके, अब जिसमें लास्ट में ता आता है हमने उसको क्या करा त्री। दाता, दात्री, नेता, नेत्री, विधाता, विधात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं, जैसे पिता का माता, नर नारी या मादा, वर वधू, बैल गाय, विधुर विधवा, सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, युवक युवती, राजा रानी, भाई बहन भी हो सकता है या भाभी भी हो सकता है, मर्द औरत। एक बार चलिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। पुल्लिंग से पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब हमें पता चलता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग भेद के कुछ नियम होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब उनका हमेशा, कुछ शब्दों का हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है और कुछ शब्दों का हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है।